हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का आरव्यू चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 है। इसके पहले के जो एक्सरसाइज थे वो अपलोड कर दिए गए हैं। जाकर के प्लेलिस्ट में इसका सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी वीडियो सभी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3, आरव्यू का परिवर्त। परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज। तो आरव्यू का परिवर्त यानी ट्रांसपोज क्या चीज़ है, ये हम इस अभ्यास में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई सी रो में लिखा है तो उसको हम कॉलम में कर देंगे। जैसे लिखा हो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये एक रो में लिखा हुआ है ये, तो इसको हम कॉलम में कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 1 1, ये 1 2 और ये 1 3, इस तरह से हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसपोज। अगर रो में लिखा तो इसको कॉलम में कर देंगे, यानी कि ये लिखा 1/3 में तो इसको हम कर देंगे 3/1 में, इस तरह से कर देंगे। इसी को कहेंगे हम परिवर्त। अगर इसको आरव्यू माने ये, तो इसको कहा जाएगा ये का डैश, या तो डैश लगा दें या फिर इस पर हम ये की घात पर बना देंगे इसे टी, ये पावर टी भी बना सकते हैं, यानी ट्रांसपोज। तो ये दोनों तरीके हैं, डैश लगाएं या फिर पावर टी लगा दें। तो परिवर्त का मतलब यही होता है कि रो का कॉलम, कॉलम का रो बना देंगे, परिवर्त हो जाएगा। जैसे कोई आरव्यू में दिया हुआ है कोई मान लें कि ये बराबर दिया है 4 3 2, इस तरह से कोई आरव्यू दिया है। ये टोटल कॉलम में दिया हुआ है, यानी इसमें 3 रो हैं और कॉलम 1 है, 3/1 में लिखा है। इसका अगर हमें परिवर्त निकालना है तो इसको लिखेंगे 4 3 2, इस तरह से लिख देंगे, यानी 1/3 में लिख देंगे हम। ये कॉलम में था, इसको हमने रो में कर दिया। तो अब हम देखेंगे दूसरा वाला, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। यानी जो मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म है, उसको देखेंगे हम। तो इसके 4 गुणधर्म हैं टोटल। तो पहला जो गुणधर्म है, पहला प्रॉपर्टी है, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम ट्रांसपोज करते हैं और उस मान का अगर दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर वही मैट्रिक्स घूम के आ जाएगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डबल बार ट्रांसपोज किया जाता है तो फिर वही पहले वाला मैट्रिक्स आ जाता है। ये होता है पहला गुणधर्म। दूसरा है कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें हम अचर पद गुणा कर दें, कोई कांस्टेंट गुणा कर दें और उसके बाद उसका हम परिवर्त करें, यानी ट्रांसपोज करें, तो जो मान आएगा वो ये का ट्रांसपोज रहेगा ही और जो अचर पद होगा वो बाहर निकल आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि कोई दो मैट्रिक्स हैं, दोनों को अगर हम जोड़ दें और जोड़ने के बाद इसका ट्रांसपोज करें तो जो मान आएगा वो मान बराबर हो जाएगा कि अगर एक एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर जोड़ें तो दोनों मान बराबर रहेगा। मतलब जोड़ करके ट्रांसपोज करें या दोनों को ट्रांसपोज करके तब जोड़ें, दोनों का मान सेम सेम होने वाला है। चौथा है कि अगर दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा कर दें फिर ट्रांसपोज करें, या फिर बी का ट्रांसपोज और ये का ट्रांसपोज करके तब गुणा करें, दोनों का मान सेम आएगा। लेकिन पहले बी होना चाहिए फिर ये होना चाहिए। अगर ये बी डैश है तो ये बी डैश ये डैश होना चाहिए, तभी ये बराबर होगा। तो ये होगा ट्रांसपोज। अब उसके बाद है तीसरा पॉइंट इसका, सममित तथा विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज़ है? इसका मतलब होता है कि कोई आव्यूह दिया है, उस आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो यदि वही मान आ जाता है तो इसको कहेंगे हम सिमेट्रिक, यानी ये सममित है। लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद अगर नेगेटिव मान आता है, मान तो वही आएगा लेकिन जो इसकी चिन्ह आएगा वो अगर नेगेटिव आ जाता है तो समझ जाइए कि वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी विषम सममित है। यानी ट्रांसपोज करने के बाद वही मान आता है सेम तो वो सिमेट्रिक यानी सममित। अगर ट्रांसपोज करने के बाद में फिर वही मान आता है लेकिन नेगेटिव में आता है ये, तो इसको कहेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित आव्यूह। तो ये है इसके कुछ बेसिक नियम। अब इसी से संबंधित अभ्यास में कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ट्रांसपोज करना है इसका हमें, तो इसको मान लेंगे हम ये बराबर 5 1/2 और -1, ये आव्यूह दिया हुआ है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ये डैश बराबर लिख देंगे। ये लिखा हुआ है 3/1 में, यानी ये कॉलम में लिखा है, इसको हम रो में कर देंगे। तो इसको लिख देंगे 5 1/2 और ये -1, ये हो गया 1/3 का मैट्रिक्स। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। बस इसमें इतना ही करना है। उसी तरह से दूसरा वाला भी कर देंगे हम, दूसरे वाले को भी ट्रांसपोज करेंगे हम। इसको मान लेंगे ये और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 2 लिखा हुआ है, तो 1 2 ये कॉलम में लिखा है तो इसको रो में कर देंगे हम, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये कॉलम है तो ये दूसरा रो बन जाएगा, इस तरह से रहेगा, वही 2/2 ही रहेगा, लेकिन ये रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाएगा। ये कॉलम में था तो ये रो में हो गया, ये कॉलम में था ये रो में हो गया। बस इतना इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा वाला भी,
इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो ये भी वही काम होगा, इसमें भी ये कॉलम में है, इसको हम रो में कर देंगे। -1 यहाँ आ जाएगा और ये जो √3 है ये यहाँ पर आ जाएगा और 2 है 2 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से 5 5 3 कॉलम में है, इसको हम रो में कर देंगे तो ये 5 ये 3 यहाँ आ जाएगा। ये 6 6 -1 कॉलम में है, इसको हम रो में कर देंगे 6 6 -1। रो का कॉलम और कॉलम का रो बनाना है तो यही हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज। ये 3 का 3 हो गया ट्रांसपोज। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला। ये है ये बराबर और बी बराबर, दो मैट्रिक्स दिए हैं 3x3 के, तो इसमें हमको सत्यापित करना है। और सत्यापित करना है कि यदि दोनों मानों को जोड़ दें फिर ट्रांसपोज करें और दोनों का ट्रांसपोज करके फिर जोड़ें तो दोनों मान बराबर होंगे, ये हमको सत्यापित करना है। तो पहले हल करेंगे LHS को। LHS में है a प्लस बी का डैश, तो पहले निकालेंगे a प्लस बी, उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे हम, -1 2 3, ये 5 7 9, -2 1 1, ये है ये का मान, प्लस b के वैल्यू को लिख देंगे हम -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, ये हो जाएगा b। अब इन सबको जोड़ देंगे हम, तो -1 और प्लस -4, तो -1 -4 हो जाएगा -5, 2 और ये 1 3 हो जाएगा, 3 और ये -5 -2 आएगा, 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, 7 और 2 ये हो जाएगा 9, 9 और 0 9 हो जाएगा, -2 और प्लस 1 -1 आएगा, 1 और 3 4 आएगा, 1 और 1 2 आएगा, ये होगा ये प्लस बी का मान। अब इसका हम परिवर्त कर देंगे यानी ट्रांसपोज करेंगे तो डैश लगा देंगे यहाँ, तो डैश लगाएंगे तो रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाएगा। ये -5 6 -1 है, ये कॉलम में है, इसको रो में कर देंगे हम, तो -5 6 -1, ऐसे ये वाला है 3, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये -2 9 2, ये यहाँ आ जाएगा -2 9 2, ये रो बाई कॉलम और कॉलम बाई रो बन गया। इस तरह से हो गया मान, ये प्लस बी का मान आ गया। अब अलग अलग ट्रांसपोज करके फिर जोड़ेंगे हम, अब देखेंगे मान बराबर आता है कि नहीं आता है। तो अब RHS को हल करेंगे। इधर RHS में पहला है ये डैश प्लस बी डैश, तो ये डैश का मान क्या होगा, यहाँ पर ये लिखा है, इसका हम डायरेक्ट ये डैश लिख देंगे, तो इसको ये कॉलम है, इसको रो में लिखेंगे हम, तो -1 ये 5 और ये -2, ये 2 7 1 है कॉलम में, इसको कर देंगे रो में 2 7 1, इसी तरह से हो जाएगा 3 9 1। अब उसके बाद b की वैल्यू, ये b का डैश हमको करके लगाना है, तो ये भी वही काम, कॉलम का रो कर देंगे, तो -4 1 1, ये 1 2 3 और ये -5 0 1, ये भी हो गया रो बाई कॉलम। अब इन सभी को जोड़ देंगे हम, तो -1 प्लस -4, तो -1 -4 हो जाएगा -5, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 प्लस 1 तो -1 हो जाएगा, 2 और 1 3, 7 और 2 9, ये 1 और 3 4, 3 और -5 -2 हो जाएगा, 9 और 0 9, 1 और 1 2, ये मान आ गया ये डैश प्लस बी डैश। अब इन दोनों मानों को देखा जाए तो सेम सेम है, यानी कि LHS = RHS, ये दोनों मान बराबर हो गए, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो हल करेंगे दूसरे वाले को इसके, तो दूसरे में LHS को लगाएंगे पहले नंबर, तो LHS है ये -b का डैश, इसको हमें लगाना है, तो सबसे पहले ये -b निकालेंगे हम, तो ये -b बराबर पहले निकाल लें, ये का मान है -1 2 3 5 7 9, -2 1 1, ये हो गया ये का मान। अब माइनस कर देंगे b के मान को, तो -4 1 -5, फिर 1 2 0, फिर 1 3 1, ये इतना मान हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, तो -1 में से -4 घटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी आ जाएगा 3, 2 में से 1 घटेगा तो आएगा 1, और 3 में से ये -5 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 3 8, 5 में से 1 घटेगा तो 4, 7 में से 2 घटेगा तो 5, और 9 में से 0 घटेगा 9, तो -2 में से 1 घटेगा यानी -1, तो -2 -1 हो जाएगा -3, और 1 में से 3 घटेगा तो -3 और प्लस 1 -2 बन जाएगा, 1 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, ये मान आ गया ये -b का। अब लिखेंगे ये -b का परिवर्त, ये -b का डैश निकालेंगे, अब यानी ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो इस कॉलम को रो बना देंगे, तो ये 3 4 -3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 4 -3, 1 5 -2 है तो इसको यहाँ लिख देंगे,
8 9 0 है तो इसको यहाँ लिख देंगे 8 9 और ये 0, ये हो गया कॉलम का रो। अब RHS को हल कर देंगे इसे, तो RHS में है ये डैश माइनस बी डैश, तो सबसे पहले ये डैश को निकालेंगे हम, तो ये डैश के लिए इसी ए का परिवर्त कर देंगे, -1 5 -2 है तो इसको यहाँ लिख देंगे -1 5, ये -2, 2 7 1 है तो इसको लिख देंगे रो में 2 7 1, फिर 3 9 1, तो यहाँ 3 9 1 हो जाएगा माइनस। ऐसे बी डैश को कॉलम को रो बना देंगे, तो -4 1 1, फिर 1 2 3, फिर -5 0 1, ये हो गया रो बाय कॉलम इक्वल टू। अब इसको माइनस कर देंगे, तो -1, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो आएगा 3, अब 5 में से 1 घटेगा तो आएगा 4, अब -2, फिर ये -1 हो जाएगा तो -3, और ये 2 और -1 तो 1 बचेगा, 7 -2 5 बचेगा, और 1 -3 तो ये -2 बचेगा, और 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 5 8, और 9 में से 0 घटेगा 9, और 1 -1 ये हो जाएगा 0। अब अगर दोनों पक्षों को देखा जाए LHS RHS को, तो दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया सिद्ध। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ये तीसरा वाला भी है, इसमें भी सेम वही काम करना है, जोड़ करके परिवर्त करना है और परिवर्त करके जोड़ना है, और दोनों मान बराबर आने चाहिए। तो पहले वाले का LHS सॉल्व करेंगे हम, तो LHS में है ये प्लस बी का डैश, तो पहले ये प्लस बी का मान निकाल लेंगे फिर डैश करेंगे। तो इसमें ये का मान निकालने के लिए यहाँ पर ये डैश का मान दिया है, तो ये डैश से अगर ये का मान हम निकालेंगे तो इसमें हमको पहले परिवर्त करना होगा इसका, क्योंकि डबल बार अगर ट्रांसपोज करते हैं तो फिर वही मान आ जाता है। तो इसको हमें ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रो इसमें है 3 और कॉलम इसमें दिए हैं 2, तो इसको हमें पलट देना है, तो 3 -1 0 को लिख देना है, 3 -1 0, यानी कॉलम को हमें रो बना देना है, और 4 2 1 तो इसको यहाँ लिख देना है 4 2 1, ये बन गया। अब ये बन गया 2/3 का मैट्रिक्स, और प्लस बी का मान यही दिया, इसको ही रख देंगे डायरेक्ट, तो -1 2 1 और 1 2 3। अब इसको ऐड कर देंगे हम, तो 3 और ये -1 2 हो जाएगा, अब -1 और +2 ये आ जाएगा 1, 0 और 1 1, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, 2 और 2 4, 1 और 3 ये हो जाएगा 4, ये इतने मान हो गए। अब इसमें हमको परिवर्त निकालना है, ट्रांसपोज इसका करना है, तो ये प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो का कॉलम हो जाएगा, कॉलम का रो हो जाएगा। ये 2 5 लिखा है कॉलम में, तो ये हो जाएगा रो में 2 5, और ये 1 4 है तो यहाँ 1 4 हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1 4, इस तरह से मान बन जाएंगे। ये हो गया LHS का मान। अब इसी तरह से हमको RHS निकाल लेना है, तो RHS में है ये डैश प्लस बी डैश, तो इसमें ये डैश का मान ये दिया हुआ है वही, तो इसी को रख देंगे हम, तो 3 4 -1 2 और 0 1, ये ए डैश का मान दिया हुआ है, और प्लस बी डैश का मान इसका परिवर्त कर देंगे हम, तो -1 1, यहाँ हो जाएगा 2 2, यहाँ हो जाएगा 1 3, ये हो गया बी डैश का मान। अब इसको जोड़ देंगे हम, तो 3 -1 2, 4 और 1 5, -1 और +2 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1, 1 और 3 4, ये हो गया RHS का मान। तो LHS और RHS दोनों मान बराबर हैं, तो लिख देंगे यहाँ अतः LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया प्रूव। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हमको सिद्ध करना है दूसरे वाले को, ये -b का डैश इक्वल टू ये डैश माइनस बी डैश, तो इसको सिद्ध करेंगे अब हम। तो दूसरे वाले में पहले लेंगे LHS को, तो LHS में ये -b, पहला काम करेंगे ये -b को निकालेंगे हम, तो पहले निकाल लेंगे ये -b को, तो ये का मान नहीं दिया है, ये डैश का मान दिया है, तो ये का मान निकालने के लिए इसको हमें परिवर्त करना होगा। तो 3 -1 0 लिखा है, तो इसको यहाँ लिख देंगे रो में 3 -1 0, ऐसे यहाँ लिखेंगे 4 2 1, ये हो गया ये का मान। अब -b का मान ये दिया हुआ है, तो -1 2 1 और ये 1 2 3, ये हो गया b का मान। अब इसको माइनस कर देंगे, तो 3 में से -1 माइनस करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4। अब -1 में से 2 घटाएंगे, तो ये -2 और ये -1 तो हो जाएगा -3।
और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। ये होगा ये -b का मान। अब उसको हमको इसका डैश करना है, यानी परिवर्त निकालना है, तो ये -b का डैश कर देंगे तो रो बाय कॉलम बन जाएगा। ये 4 3 कॉलम में है तो इसको रो में कर देंगे, 4 3 -3 0 यहाँ कर देंगे और -1 -2 यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा ये -b का परिवर्त यानी ट्रांसपोज। अब RHS को सॉल्व करेंगे हम, तो RHS में है ये डैश -b डैश, तो ये डैश का मान तो दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1, ये डैश का मान। अब -b डैश का मान ये नहीं दिया है, b का मान दिया है, तो डैश को निकाल लेंगे हम, तो रो का कॉलम, कॉलम का रो, -1 1 दिया है तो इसको कर देंगे रो में, और यहाँ पर हो जाएगा 2 2, ऐसे ये हो जाएगा 1 3। अब इसको माइनस कर देंगे हम, तो 3 में से -1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 हो जाएगा 4, 4 में से घटेगा 3, -1 में से 2 घटेगा तो -3, 2 में से 2 घटेगा 0, 0 में से 1 घटेगा -1, और 1 में से 3 घटेगा तो -2। ये इतना मान आ गया। अब दोनों को अगर देखा जाए LHS RHS को तो ये सेम सेम है, तो लिख देंगे अतः LHS = RHS, ये दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, लिख देंगे प्रूव्ड। ये सिद्ध हुआ मान हमारा। अब देखेंगे चौथे वाले क्वेश्चन को, ये 4 नंबर है, ये डैश का मान दिया है, b का मान दिया है, और हमको सिद्ध करना है ये +2b पूरे का परिवर्त, तो इसी में मान रख देंगे, आराम से मान आ जाएगा। तो लिखेंगे ये +2b, तो पहले इसको जोड़ेंगे हम, उसके बाद में परिवर्त करेंगे। तो ये का मान, ये डैश का मान दिया तो ये का मान हमको निकालना है, तो इसका अगर हम एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो ये मान आ जाएगा ये का, तो -2 1 है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर -2 1, और ये 3 2 है तो 3 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, और +2b, तो 2 को लिखेंगे, और b का मान ये है तो b का मान है -1 0 1 2। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो -2 1 3 2, अब +2 को अंदर गुणा करा देंगे तो -2, ये 0 2 का नम 2 2 दूनी 4। अब इनको आराम से हम ऐड कर देंगे, तो -2 और ये +-2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा -4, और 1 और 0 1, 3 और 2 5, 2 और 4 6, ये आ गया ये +2b का मान। अब हमको निकालना है इसका ट्रांसपोज, ये इसका ट्रांसपोज हमको बताना है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ये +2b का, रो का कॉलम, कॉलम का रो बना देंगे, तो -4 5 है कॉलम में तो इसको लिख देंगे रो में -4 5, और 1 6 को लिख देंगे इसे, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, -4 5 और 1 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, ये 5वां क्वेश्चन है, ये तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ये b का परिवर्त = b डैश ये डैश। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का मान दिया है, तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे हम। LHS में है ये b का परिवर्त, तो पहले ये b को पहले गुणा करेंगे, उसके बाद परिवर्त निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे ये b का मान, ये है 1 -4 3, और उसके बाद b का मान दिया है -1 2 1, इसको गुणा करा देंगे, तो 1 का -1 से गुणा -1, 1 का 2 से गुणा 2, 1 का 1 से गुणा 1, -4 का -1 से गुणा +4, -4 का 2 से गुणा -8, -4 का 1 से गुणा -4, 3 का -1 से गुणा -3, 3 का 2 से गुणा 6, 3 का 1 से गुणा 3, ये 3/3 मैट्रिक्स बन गया ये b का। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये लिखा है 3/1 का मैट्रिक्स और ये लिखा 1/3 का मैट्रिक्स, तो 1 1 तो कट जाएगा, 3/3 बच जाएगा, ये होगा ये b का मान। अब निकालेंगे ये b डैश का मान, यहाँ पर डैश लगा देंगे, तो डैश लगाएंगे तो ये सब पलट जाएंगे, रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाएगा। कॉलम में है -1 4 -3, तो ये रो में हो जाएगा -1 4 -3, और दूसरा कॉलम है 2 -8 6, ये रो में हो गया, ऐसे 1 -4 3 हो गया LHS का मान। अब RHS को सॉल्व करेंगे, तो RHS में b डैश ये डैश है, यहाँ लिखेंगे RHS b डैश ये डैश, तो b डैश का मान क्या होगा, b डैश का मान इसी को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये है रो में, इसको हम करेंगे कॉलम में, तो -1 2 1,
ये बनेगा इतना, और ये डैश का मतलब इसको हम परिवर्त कर देंगे, तो ये कॉलम में लिखा है, इसको रो में कर देंगे, तो 1, ये -4 और ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको गुणा करा देंगे, -1 का 1 से गुणा, -1 का -4 से गुणा, +4, अब -1 का 3 से गुणा, -3, 2 का 1 से गुणा, 2 का -4 से गुणा, -8, 2 का 3 से गुणा, 6, और 1 का 1 से गुणा, 1 का -4 से गुणा, -4, 1 का 3 से गुणा, 3। ये गया RHS का मान। अब LHS और RHS को देखा जाए, ये LHS का मान है, ये RHS का मान, तो दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे अतः LHS = RHS। ये हो गया प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आसानी से लगा सकते हैं मान रख करके। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को, ये 5वां का दूसरा है। ये =0, 1, 2 और b = 1, 5, 7। तो इसमें ये b का मान दिया है, तो इसमें भी वही काम करना है, ये b डैश = b डैश, ये डैश हमको सिद्ध करना है, तो इसमें भी हमको सिद्ध करना है ये b डैश = b डैश, ये डैश। तो पहले LHS को सॉल्व करेंगे, LHS में है ये b डैश, तो पहले ये b को निकाल लेंगे हम, तो 0, 1, 2 ये है ये का मान, और b का मान दिया 1, 5, 7। अब इसको गुणा करा देंगे, तो 0 का 1 से गुणा 0, 0 का 5 से गुणा 0, 0 का 7 से गुणा 0, 1 का 1 से गुणा 1, 1 का 5 से गुणा 5, 1 का 7 से गुणा 7, 2 का 1 से गुणा 2, ये 10 और ये 14, ये इतना माना गया ये b का। अब इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है, ये b डैश, तो ये कॉलम है, ये रो में हो जाएगा, 0, 1, 2, ये कॉलम है दूसरा वाला, ये दूसरा रो बन जाएगा, 0, 5, 10 और ये 0, 7, 14। ये हमारा आ गया LHS। अब इसी तरह से RHS को कर देंगे, तो RHS में है b डैश, ये डैश, b डैश का मतलब इसका हमें ट्रांसपोज पहले करना है, तो 1, 5, 7 रो में लिखा है, तो इसको कॉलम में कर देंगे, 1, 5, 7, ये हो गया कॉलम में। अब ये को भी हम कॉलम में लिखा है, इसको रो में कर देंगे, 0, 1, 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें हम, 1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, और ये 1 का 1 से 1, ये 2, 5 का 0 से गुणा 0, 5 का 1 से 5 और ये 10, ये 0, ये 7 और ये 14। अगर LHS और RHS को देखा जाए तो ये दो के दोनों मान सेम है, LHS का मान ये है, RHS का मान ये है, तो लिखेंगे अतः LHS = RHS, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया मान हमारा। अब इसके बाद देखेंगे इसके अगले क्वेश्चन को, ये 6वां नंबर है। यदि ये = cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, तो इसमें हमको सत्यापित करना है ये डैश ये = I मतलब आइडेंटिटी, तो इसमें लिख देंगे ये डैश ये = I। तो LHS को पहले सॉल्व करेंगे हम, तो LHS में पहले है ये डैश और ये, तो ये डैश का मतलब इसका परिवर्त कर दें हम, तो ये कॉलम में है, इसको रो में कर दें हम, तो ये cos अल्फा और -sin अल्फा, ये बन जाएगा रो, और दूसरा कॉलम है sin अल्फा, इसको रो बना देंगे, और यहाँ आ जाएगा cos अल्फा। ये होगा ये डैश का मान। अब ये का मान यही रख देना है हमको, तो cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा और ये cos अल्फा, ये हो गया मान। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा ऐसे जाकर गुणा होगा, यहाँ से होकर के जाकर ये पहले कॉलम से, और ये पहला रो दूसरे कॉलम से, इसी तरह से दूसरा वाला भी जाकर के बारी बारी से गुणा होगा। तो cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा, ये बनेगा cos स्क्वायर अल्फा, प्लस -sin अल्फा का -sin अल्फा से गुणा, तो माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अब cos अल्फा का sin अल्फा से गुणा, ये हो जाएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा, प्लस -sin अल्फा का cos अल्फा से गुणा, तो हो जाएगा -sin अल्फा इंटू cos अल्फा। दूसरा वाला sin अल्फा का cos अल्फा से गुणा, ये हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा, प्लस cos अल्फा का -sin अल्फा से गुणा, तो हो जाएगा -sin अल्फा इंटू cos अल्फा। ऐसे sin अल्फा का sin अल्फा से गुणा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, प्लस cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा, cos स्क्वायर अल्फा। ये मान आ गया। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का मान होता है 1, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये cos अल्फा sin अल्फा और ये -sin अल्फा cos अल्फा दोनों कट गया, तो आ गया 0।
साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा कट गया तो ये हो गया 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर अल्फा का मान होता है 1, ये माना गया 1001। और ये 2/2 का आइडेंटिटी है, आई का मान होता है 1001, तो ये हो गया प्रूव RHS। दाएं पछा गया। अब इसके बाद छठवें के दूसरे वाले को हल करेंगे हम। इसमें भी वही काम करना है हमको, सत्यापित करना है ये डैश ए इक्वल टू आई। तो LHS को ले लेंगे, LHS का मतलब ये डैश ये इक्वल टू, इसमें ये डैश का मान रखेंगे तो ये का मान दिया है, ये डैश का मान निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। तो साइन अल्फा माइनस कास अल्फा, तो इसको लिख देंगे यहाँ साइन अल्फा, अब माइनस कास अल्फा को यहाँ पर लिख देंगे रो में। ये दूसरा कॉलम है, इसको रो बना देंगे तो कास अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। और ये का मान वही रहेगा सेम सेम, तो लिख देंगे साइन अल्फा कास अल्फा और ये माइनस कास अल्फा और साइन अल्फा, ये हो जाएगा इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा से गुणा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस कास अल्फा का माइनस कास अल्फा से गुणा तो ये प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ये इतना मान आएगा। अब इसको दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, साइन अल्फा का कास अल्फा से गुणा तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस माइनस कास अल्फा का साइन अल्फा से गुणा तो ये माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। कास अल्फा का साइन अल्फा से गुणा तो ये भी हो जाएगा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा का माइनस कास अल्फा से गुणा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब कास अल्फा का कास अल्फा से गुणा तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा का साइन अल्फा से गुणा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान होता है 1, साइन अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये 0 और ये आ गया 1। तो 1 0 0 1 2/2 का मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 का, तो ये हो गया प्रूव RHS आ गया ये भी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम, ये 7वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ये बराबर, ये 3/3 का आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। तो सममित के लिए कंडीशन हमने शुरुआत में ही बताया है, सममित के लिए कंडीशन होता है कि ये का ट्रांसपोज बराबर ये, यानी इसका जो ट्रांसपोज करेंगे अगर हम ये का तो फिर वही मान आ जाए तो इसको कहेंगे सममित आव्यूह। और विषम सममित के लिए क्या होता है, विषम सममित के लिए होता है कि अगर ये का हम ट्रांसपोज कर दें तो उसका मान नेगेटिव में आ जाए, तो ये होता है विषम सममित। तो पहले हम इसका सममित निकालेंगे यानी कि सिमेट्रिक निकालेंगे, और ये विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसमें हमको सममित निकालना है। तो पहला नंबर ये डैश निकालेंगे, ये डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, कॉलम को रो बना देंगे, रो को कॉलम, तो है 1 -1 5 कॉलम में है तो इसको रो में कर देंगे 1 -1 5। दूसरा कॉलम है 1 -1 2 1 तो -1 2 1, इसको हमने रो में कर दिया। 5 1 3 इसको भी रो में कर देंगे, ये आ गया वैल्यू ट्रांसपोज ये का। अगर ये डैश और ये को देखा जाए दोनों मानों को तो ये दोनों मान क्या है, सेम है। 1 -1 5 यहाँ भी 1 -1 5, ये -1 2 1 यहाँ भी -1 2 1, ये 5 1 3 ये भी 5 1 3, यानी दोनों मान बराबर हैं, मतलब इसका मान आ गया ये, यानी ये डैश बराबर ये आ गया। तो अगर ये डैश बराबर ये आता है तो इसको कहेंगे हम ये सममित आव्यूह है, तो ये हो गया प्रूव, ये सममित आव्यूह है। ये दूसरा सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ये बराबर एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित का मतलब होता है कि ये डैश बराबर माइनस ये, जो आव्यूह दिया है अगर उसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो वही मान आएगा सेम, लेकिन वो निगेटिव में आएगा, तो इसको कहेंगे विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो पहले निकालेंगे ये डैश, इसका ट्रांसपोज करेंगे, 0 -1 1 ये कॉलम में है तो इसको रो में करेंगे, 0 -1 1 और ये 1 0 -1 तो यहाँ लिख देंगे 1 0 -1, ये -1 1 0 तो -1 1 0 यहाँ पर आ जाएगा ये। अब इसमें अगर मान को देखा जाए तो ये 0 -1 ये 0 ये +1 है, तो इसमें हम माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो अगर हम माइनस को कॉमन करेंगे तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये -1 है ये +1 हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ये +1 है तो ये -1, ये 0 वही रहेगा, ये -1 है तो +1,
ये -1 है तो ये +1 और ये -1 और ये 0, इतना मान हो गया। अगर इसको और ये वाले को देखा जाए तो ये दोनों मान अब सेम सेम है, मतलब कि ये आ गया माइनस ये किसके बराबर, ये डैश बराबर। हमने ये का ट्रांसपोज किया और जो मान आया वो नेगेटिव में आ गया, तो इसको कहेंगे हम विषम सममित आव्यूह, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये हमारा मान सिद्ध हो गया। अब इसके बाद 8वें वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आव्यूह ये बराबर 1567 के लिए सत्यापित कीजिए कि ये प्लस ये डैश एक सममित आव्यूह है। ये प्लस ये डैश सममित दिखाना है हमको। तो ये सममित दिखाने का मतलब क्या है कि हम ये प्लस ये डैश को कुछ हम मान लें, यानी p बराबर अगर हम मान लें ये प्लस ये डैश, तो हमको p का डैश निकालना है। अब p का डैश निकाल दें फिर वही p माना जाए तो कहेंगे हम ये सममित आव्यूह है। यानी ये प्लस ये डैश निकालने के बाद इसका हम ट्रांसपोज कर दें और फिर वही माना जाए तो कहेंगे कि ये सममित आव्यूह है। तो पहला हम काम करेंगे, ये प्लस ये डैश निकालेंगे हम। तो निकालेंगे ये प्लस ये डैश, ये पहले का है, ये का मान दिया 1567 और ये डैश का मान इसको ट्रांसपोज कर देंगे। 16 कॉलम में है तो इसको रो में कर देंगे, 57 को रो में कर देंगे। इसको ऐड करेंगे अब हम, तो ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा, 5 6 11, 6 5 11 और 7 7 14। ये मान आ गया ये प्लस ये डैश का। अब ये प्लस ये डैश हमने माना है p, तो इसको हम p लिख सकते हैं। अब p का हमें डैश कर देना है, नहीं परिवर्त कर देना है, तो परिवर्त करेंगे तो 2 11 है, ये आ जाएगा रो में, और ये 11 14 यहाँ आ जाएगा इस तरह से। अब देखा जाए तो p डैश का मान और p का मान ये दोनों मान सेम सेम है, यानी इसको हम लिख सकते हैं p का मान है ये प्लस ये डैश, और इसका डैश करेंगे तो ये हो जाएगा p डैश का मान, और फिर p का मतलब वही ये प्लस ये डैश। ये दोनों मान बराबर हैं। अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो कह सकते हैं कि ये एक सममित आव्यूह है। ये हो जाएगा सममित आव्यूह। सममित आव्यूह का मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा प्रूव। तो दूसरा से करेंगे हम, ये माइनस ये डैश एक विषम सममित आव्यूह है, तो दूसरे को भी लगा देंगे यहीं, ये माइनस ये डैश, तो ये का मान दिया हुआ है 1567, ये का मान है, और ये डैश का मान इसका हम परिवर्त कर देंगे तो 16 यहाँ जाएगा और 57 यहाँ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे हम, तो माइनस करेंगे तो 5 1 में से 1 गया 0, और 5 में से 6 घटेगा तो -1, 6 में से 5 घटेगा 1, 7 में से 7 घटेगा 0। ये मान आ गया हमारा ये माइनस ए डैश का। अब ये माइनस ए डैश का हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये पूरा ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ आ जाएगा और ये -1 0 यहाँ पर आ जाएगा। ये मान हमको मिल गया। इसमें माइनस को कॉमन करेंगे हम, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 0, ये +1 है तो ये हो जाएगा -1, और ये -1 है तो ये हो जाएगा +1 और ये 0। तो इसमें ये जो मान आया है वो किसका मान है, 0 -1 और 1 0, ये फिर ये माइनस ए डैश का मान है तो माइनस लगा रहेगा, और ये माइनस ये डैश, और बाएं तरफ था ये माइनस ये डैश का डैश। ये दोनों मान बराबर हो गए। अगर ये नेगेटिव में मान आ रहा है तो समझो कि ये विषम सममित आव्यूह है, तो इसको लिख देंगे विषम सममित आव्यूह। ये विषम सममित आव्यूह है। ये हो गया प्रूव। 9वां क्वेश्चन है, ये बराबर 3/3 का मैट्रिक्स है। इसमें हमको निकालना है कि हाफ ये प्लस ये डैश और हाफ ये माइनस ये डैश, इन दोनों का मान हमको निकालना है। तो एक एक मान निकाल लेंगे। पहले निकालेंगे हाफ ये प्लस ये डैश का मान इक्वल टू, तो हाफ आगे लगा देंगे इसे, और ये का मान है 0, ये b माइनस ये 0 c, ये माइनस b माइनस c 0, ये है ये का मान, और प्लस ये डैश का मान, इसका हम परिवर्त कर देंगे तो 0 माइनस ये माइनस b, इसको हम लिख देंगे रो में, तो 0 माइनस ये माइनस b। उसी तरह से ये 0 माइनस c, उसी तरह से हो जाएगा b c और 0, ये इतना हो गया। अब इसमें 1/2 बाहर है तो इसको हम एक ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा सा, ताकि ये 1/2 बाहर रहे। अब 1/2 को ऐसे लिख देंगे और अंदर वाले मान को जोड़ देंगे। ये प्लस है तो जुड़ जाएगा, 0 में 0 जुड़ेगा 0, ये माइनस ये भी हो जाएगा 0, b और ये माइनस b ये भी 0 हो जाएगा, माइनस ये प्लस ये भी 0, 0 और 0 0, c और माइनस c ये भी 0, माइनस b प्लस b ये भी 0, माइनस c प्लस c ये भी 0, 0 0 ये 0। अगर 1/2 से अंदर गुणा कराएंगे तो भी वही मान आएगा 0 0, यानी ये 0 मैट्रिक्स ही आएगा।
इसको कहेंगे हम जीरो मैट्रिक्स। ये मान हमारा आ गया जीरो मैट्रिक्स। अब इसको चाहो तो हम बराबर टोटल जीरो लिख सकते हैं आराम से। ऐसे दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे हम, 1/2 और ये माइनस ये डैश बराबर, इसका मान रख देंगे हम, तो 1/2 ऐसे लिखा रहेगा। ये का मान है 0, ये b, अब माइनस ये 0c, माइनस b माइनस c 0, ये हो गया ये का मान। अब माइनस ये डैश, इसका हम परिवर्त करके लिखेंगे, तो ये 0 माइनस ये माइनस b, इसको लिख देंगे रो में, तो 0 माइनस ये माइनस b। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा ये 0 माइनस c, यहाँ हो जाएगा b c, यहाँ हो जाएगा 0। अब 1/2 बाहर है तो इसमें हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये मान सभी बाहर रहेगा। अब 1/2 इसको सॉल्व करेंगे। अब ये माइनस से तो सब घट जाएगा, 0 में से 0 घटेगा 0, और ये में से माइनस से घटेगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये 2a बन जाएगा। इसी तरह से 2b बन जाएगा ये, और माइनस ये बन जाएगा माइनस 2a, 0 ये 0 रहेगा, c और प्लस c हो जाएगा 2c, माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस 2c, और ये हो जाएगा 0। इतना माना गया। अब 1/2 को अंदर गुणा करा दें, तो अंदर गुणा होगा 1/2, तो ये 2 से 2 सब कटता जाएगा, तो 0 ये बचेगा, ये b, ये माइनस ये 0 और ये c, यहाँ माइनस b माइनस c और ये 0। इतना मान आ गया ये। अगर इस वाले मान को और ये वाले मान को देखा जाए, इसको दोनों को, तो ये दोनों मान सेम आ रहे हैं, 0ab, ये माइनस ये 0c और माइनस b माइनस c 0, तो ये मान वही घूम कर आ गया, यानी ये ही मान आ गया घूम करके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हमें सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो सममित का मतलब होता है 1/2 ये प्लस ये डैश, इसको मान लेंगे p, और इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो फिर वही माना जाए, तो उसको कहेंगे हम सममित अवयव। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, p बराबर, तो 1/2 ये प्लस ये डैश, ये का मान है 3, 1 5 माइनस 1, ये लिखा ये का मान, और ये डैश के मान को लिखेंगे, यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ये 3 1 5 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में कर दें क्योंकि 1/2 बाहर रहेगा, तो 1/2, अब इसको जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, अब माइनस 1 ये हो जाएगा -2, ये इतना मान हो गया। 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो भाग होगा, तो आएगा 3, ये भी 3, ये भी 3, और ये आएगा -1, ये इतना मान आ गया। ये मान आ गया p का। अब p डैश निकालेंगे हम, तो p डैश निकालेंगे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी 3 1, ये 3 3, ये 3 -1 है, तो इसको रो बाय कॉलम कर देंगे, 3 3 ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3 -1 आ जाएगा, 3 -1 यहाँ पर। अब p डैश को और p को देखा जाए तो ये दोनों सेम है, यानी कि ये फिर p आ गया, यानी p डैश को हमने p डैश किया तो फिर p आ गया, यानी कि ये सममित अवयव है। लिख देंगे सममित अवयव है, ये सममित अवयव है। अब इसको हमें विषम सममित अवयव के रूप में लिखना है, तो विषम सममित के लिए q बराबर मान लेंगे 1/2 ये माइनस ये डैश, अब हमको माइनस में करना है इसको, माइनस ये डैश। अब इसके लिए हमको q डैश इक्वल टू माइनस q आना चाहिए, अगर इतना आ गया तो समझो कि ये विषम सममित अवयव है। तो मान रखेंगे पहले 1/2, ये का मान है 3 5 1 -1, और फिर माइनस ये डैश का मान है 3 1 5 -1, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब माइनस करेंगे इसको हम, तो 3 में से 3 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा 4, और 1 में से 5 घटेगा तो -4, और 1 में से -1 घटेगा तो -1 और +1 ये हो जाएगा 0, इतना मान आ गया। 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 0, ये 2, ये -2, ये 0, ये मान आ गया q का। अब निकालेंगे q डैश का मान, तो q डैश का मान रो बाय कॉलम, तो 0 -2 है तो ये बन जाएगा 0 -2 रो बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 0। अब इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे हम, तो q डैश बराबर, अगर माइनस कॉमन करेंगे तो 0, ये +2 हो जाएगा, और ये -2 और ये 0। अब अगर देखें तो ये वाला मान, यही q वाला मान फिर से आ गया, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं -q, ये q डैश बराबर -q आ गया।
मतलब कि ये विषम सममित आव्यूह है, ये विषम सममित आव्यूह, ये आंसर होगा इसका। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे हम, तो इसको भी वही काम, p बराबर 1/2 ये प्लस ये डैश पहले निकालेंगे हम। तो पहले इसका ये डैश हम मान निकाल लें, इसको मान लें ये बराबर, और ये डैश इसका निकाल लें हम, तो 6 - 2 2 है, तो आ जाएगा 6 - 2 2, और -2 3 -1, तो यहाँ -2 3, ये -1 2 -1 3, 2 -1 3, ये मान आ गया इतना। तो ये अगर दोनों देखा जाए तो वही सेम सेम मान आ गया, यानी सममित आव्यूह तो यही आ गया, लेकिन हमको ये प्लस ए डैश के रूप में करके लगाना है। तो इसमें मान रखें हम, तो 1/2 एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, और पहले ये का मान लिखेंगे, ये का मान है 6 - 2 2, फिर है -2 3 -1 2 -1 3, प्लस ये डैश का मान है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये इतना मान दिया। इसको हम बंद कर देंगे ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करें, 1/2 बाहर रहेगा, ये जुड़ जाएगा, 6 और 6 12, -2 -2 ये -4 आएगा, 2 और 2 ये 4 आ जाएगा, -2 -2 ये -4, 3 और 3 6, -1 -1 -2, 2 और 2 4, -1 -1 -2, 3 और 3 6, ये इतना मान आ गया। अब 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये 2 से सब भाग हो जाएगा, 2 छक 12, -2 और ये 2, 2 दूनी 4 -2, ये 3, ये -1, ये 2 -1 और 3, ये इतना मान आ गया। ये मान आया p का। अब हमको निकालना है p डैश का मान। अब हमको p डैश का मान निकालना है, तो यहीं पर इसको निकाल देंगे, p डैश बराबर, इसका परिवर्त करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, 6 - 2 2, तो आ जाएगा 6 - 2 2, और यहाँ पर हो जाएगा -2 3 -1, फिर 2 -1 और 3, ये इतना मान आ गया p डैश का। तो p डैश बराबर, अगर इस मान को देखा जाए तो यही मान फिर से आ रहा है, देखो 6 - 2 2, ये सेम सेम है, दूसरा रो भी सेम है और तीसरा रो भी सेम है, तो ये भी मान दोबारा p आ गया, यानी कि ये सममित आव्यूह है, ये सममित आव्यूह है, इसको लिख देंगे सममित आव्यूह। अब उसी तरह से विषम सममित आव्यूह को लगाएंगे, तो इसको माना जाएगा q बराबर, इसको मान लें q बराबर 1/2 ये माइनस ये डैश, तो हमको q का मान निकालना है, तो 1/2 बाहर रहेगा, और मैट्रिक्स में लिखेंगे ये का मान 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, फिर माइनस, अब ये डैश का मान लिखेंगे, ये डैश का मान है 6 - 2 2 -2 3 -1 और ये 2 -1 3, ये इतना मान है। अब इसको माइनस करना हमको, तो 6 में से 6 घटेगा तो 0, -2 में से -2 घटेगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसमें जितने मान हैं सबके सब मान 0 आ रहे हैं। अब 1/2 से अंदर ले जाकर गुणा कराएंगे तो सब 0 हो जाएगा तब भी, तो ये 0 0 0 सब हो जाएगा, ये सभी मान 0 हो गए, ये q का मान 0 आ गया। अब अगर इसका हम q डैश निकालेंगे, इसका परिवर्त करें हम, इसका अगर हम परिवर्त करें q डैश का मान, तो भी ये 0 ही रहेगा, 0 0 0, ये 0 0 सब 0 ही रहेगा। और इसमें अगर माइनस का चिन्ह भी लगा दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो यानी q डैश बराबर -q, यानी विषम सममित आव्यूह आ जाएगा। इसका मतलब ये सममित भी है, विषम सममित भी है। अब माइनस का चिन्ह हम लगा सकते हैं, तो इसको हमें विषम सममित दिखाना था, तो ये विषम सममित आव्यूह है, यहाँ लिख देंगे विषम सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह है। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद सेम वही मान आ जाएगा, ये 6 - 2 2 है और ये 0 0 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर दोबारा हमारा p मान आ जाएगा, p का मतलब यही जो शुरुआत में मान था वही फिर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी वही काम करना है। इसको मान लेंगे ये बराबर, और ये डैश का मान हम निकाल लेंगे, तो 3 - 2 -4, इसको लिख देंगे रो में 3 - 2 और -4, दूसरा कॉलम है 3 - 2 -5, ये दूसरा रो बन गया,
तीसरा वाला है -1, 1 और 2, ये इसका परिवर्त बन गया। अब लिखेंगे p बराबर 1/2 ये प्लस ये डैश। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और ये का मान है 3, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ये इतना मान है ये का। और ये डैश का मान है 3 -2 -4, फिर 3 -2 -5, फिर -1 1 और 2, ये मान है ये डैश का। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे हम तो 1/2, 3 और 3 आएगा 6, 3 और -2 1 आएगा, -1 -4 -5 -2 और 3 1 बनेगा, -2 -2 -4 आएगा, 1 और -5 ये -4 आएगा, -4 -1 ये -5 बनेगा, -5 और 1 -4 और 2 और 2 4, ये मान बन गया। अब 1/2 को अंदर ले जाएंगे हम तो 1/2 को जब अंदर लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा 6/2 यानी 3, और ये 1/2 और ये -5/2, ये 1/2, ये -2, ये भी -2, ये -5/2, ये -2 और ये भी 2, ये इतना मान बन गया। ये मान आ गया p का, ये p का मान आ गया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे हम तो p डैश निकालेंगे तो 3 1/2 -5/2 ये हो जाएगा रो में, तो 3 1/2 और -5/2। अब दूसरा कॉलम है 1/2 -2 और -2, तीसरा कॉलम है -5/2 -2 और 2, ये हो गया इसका p डैश यानी p का ट्रांसपोज हो गया। अब अगर देखा जाए तो p डैश का मान और ये p का मान दोनों सेम है, सभी रो और सभी कॉलम जो भी मान है सब बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे p डैश बराबर p। p डैश बराबर p यानी कि हाफ ये प्लस ये डैश पूरे का ट्रांसपोज अगर वही मान आ जाए तो इसको कहेंगे हम ये सममित आव्यूह। तो ये सममित आव्यूह है, यहाँ लिख देंगे सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सममित आव्यूह आ गया। अब इसके बाद हमको विषम सममित दिखाना है, तो विषम सममित के लिए हमको माइनस में करना होगा। तो विषम सममित के लिए होता है, इसको मानेंगे q बराबर हाफ ये माइनस ये डैश। अब ये माइनस ये डैश हमको करना है तो 1/2, तो ये का मान जो दिया उसको लिख देंगे 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 और 2, ये हो जाएगा ये का मान। और माइनस ये डैश का मान है 3 -2 -4 और 3 -2 -5, ये -1 1 2, ये दिया है ये डैश का मान। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मान हमको क्या मिलेगा, ये घट जाएगा तो 1/2, 3 में से 3 घटेगा 0 और 3 में से -2 घटेगा तो ये जुड़ जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 5, अब -1 और ये +4 बन जाएगा तो हो जाएगा 3, अब -2 -3 -5, अब -2 और ये +2 तो 0 1 और ये +5 तो 1 5 6 बन जाएगा, -4 और ये +1 तो -4 और 1 -3 और ये -5 -1 तो -6 और 2 में से 2 घटेगा तो ये 0 आएगा। अब 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये 0, ये बनेगा 5/2, ये 3/2, ये -5/2, ये 0 और ये 3 हो जाएगा, ये -3/2, ये -3 और ये बनेगा 0, तो ये मान आ गया q का। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, जब q का ट्रांसपोज करेंगे तो ये पूरा जो कॉलम है ये रो बन जाएगा, तो आएगा 0 -5/2 और -3/2 और ये कॉलम रो बन जाएगा तो 5/2 0 -3 और ये पूरा कॉलम 3/2 3 और 0, ये बन गया q डैश का मान। तो इसमें q डैश बराबर लिखेंगे हम, माइनस को इसमें कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन करेंगे तो आएगा 0, ये प्लस में हो जाएगा 5/2 और ये प्लस में 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से ये माइनस बन जाएगा
ये 0, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये -3/2, ये -3 और ये 0, इतना मान बन जाएगा। अब माइनस इस मान को और ये q वाले मान को दोनों देखा जाए तो बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे q, यानी q डैश बराबर -q। तो अगर परिवर्त निकालने के बाद वही मान नेगेटिव में आ जाए तो इसको कहेंगे हम विषम सममित। ये विषम सममित आव्यूह है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अब अगर p और q मान को जोड़ देंगे तो फिर वही मान आना चाहिए, फिर वही मान आ जाएगा इसमें। तो हमारा p का मान आया था इतना और q का मान हमारा आया है इतना, तो इन दोनों मानों को जोड़ देंगे p और q को। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूंकि p प्लस q, तो p का मान है 3, 1/2 और ये -5/2 और ये 1/2 -2 -2 और -5/2 -2 और ये 2, ये इतना मान लिखा है p का। अब इसमें हम q को मान को जोड़ देंगे, ये q का मान है 0, 5/2 और ये 3/2, फिर -5/2 0 3, ये -3/2 -3 और 0। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 0 3, 1/2 और 5/2, तो हर बराबर है 2 2, तो 5 1 6, 6 का आधा 3, -5/2 प्लस 3/2, तो 5 में से 3 घटेगा -2, अब -2 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आएगा ये -1, 1/2 -5/2, तो 5 में से 1 घटेगा तो -4, तो -4 का आधा -2, -2 प्लस 0 तो ये हो जाएगा -2, -2 प्लस 3 ये 1 आएगा, -5/2 अब -3/2, ये 5 3 8, 8 का आधा 4 यानी -4, -2 -3, तो ये बनेगा -5 और ये 2 और 0 तो ये हो जाएगा 2, ये इतना मान आ गया। अब इस वाले मान को और ये वाले मान को देखें तो इसमें लिखा है 3 3 -1 -2 -1 2 और 1 -4 -5 2। अब ये वाले मान को हम देखेंगे यहाँ, तो ये वाला मान लिखा है 3 -3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5 2, तो ये दो के दोनों मान सेम सेम हैं। तो अगर ये दोनों मान सेम सेम हैं यानी ये के बराबर मान आ रहा है, तो ये सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में इसको हम लिख सकते हैं और ये सिद्ध हुआ। ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरीके से लगेगा, इसको भी सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में करके लगा सकते हैं आराम से। तो इस वाले क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, खाली सूत्र लिख करके इसको छोड़ दे रहे हैं हम। तो p बराबर ये भी हो जाएगा ये प्लस ये डैश, इसका आधा करेंगे। उसी तरह से q बराबर 1/2 ये माइनस ये डैश, यहाँ पर ये डैश का मान निकाल लेंगे, इसको मान लेंगे ये, तो ये डैश का मान निकालेंगे तो 1 और ये -1 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इन दोनों मानों को रख करके सॉल्व कर लेंगे। अगर ये p डैश बराबर p आता है तो सममित है, अगर ये q डैश बराबर -q आता है तो ये विषम सममित है। तो इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए। 11 नंबर है, ये तथा b समान कोड के सममित आव्यूह हैं। तो ये b माइनस बी ए एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है कि सममित आव्यूह है कि शून्य आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये तथा b समान कोड के सममित आव्यूह हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये डैश का मान ये लिख सकते हैं हम और b डैश का मान b लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ दिया सममित आव्यूह है ये और b, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हल करेंगे ये b माइनस बी ए को, तो ये b माइनस बी ए बराबर, इसको अगर हम डैश लगा दें यहाँ पर तो ये क्या बनेगा, अगर डैश लगा देंगे तो ये पूरे पर आ जाएगा, यानी ये b पर डैश और माइनस ये बी ए पर डैश आ जाएगा। क्योंकि हम शुरुआत में इसका बेसिक पढ़ चुके हैं कि यदि लिखा है ये माइनस बी पर डैश, तो इसको लिख सकते हैं हम ये डैश माइनस बी डैश, या फिर लिखा है ये प्लस बी पर डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं ये डैश प्लस बी डैश, ये मान बराबर होगा। तो इसको अब आप क्या करेंगे, हम ये बी पर डैश आ गया तो इसको हम अगर पूरे पर डैश है गुणे के रूप में, तो इसको लिख सकते हैं बी डैश ये डैश और इसको लिख सकते हैं ये डैश बी डैश। इस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, ये बी पर डैश बराबर इसको लिख सकते हैं बी डैश ये डैश के रूप में, या फिर अगर बी ए डैश लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं ये डैश बी डैश के रूप में। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बी डैश का मान यहाँ दिया हुआ है, बी डैश का मान बी, क्योंकि ये
ये और बी ये समान कोटि के सममित अवयव हैं। अगर सममित अवयव हैं तो बी डैश की जगह पर हम बी लिख सकते हैं और ये डैश की जगह पर इसके अनुसार हम ये लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी ये डैश को ये और बी डैश को बी। अब इसमें से माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे पहले, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो इसको लिखेंगे हम बाद में। तो ये भी माइनस बी ए, और यहाँ पर था ये भी माइनस बी ए का डैश। तो अगर डैश हमने निकाला तो वही मान ये निगेटिव में होकर के आ गया। अगर वही मान निगेटिव में होकर के आ रहा है परिवर्त निकालने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, ये विषम सममित अवयव। अगर पॉजिटिव में आता तो सममित होता, लेकिन ये निगेटिव में आया है तो विषम सममित अवयव होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये बराबर कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, ये प्लस ये डैश इक्वल टू आई। तो यदि इसमें अल्फा का मान है तो इसमें अल्फा का मान हमको बताना है। तो पहले ये प्लस ये डैश बराबर आई लिखेंगे और दोनों में मान रख देंगे हम। तो ये का मान दिया है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ है साइन अल्फा, और ये है कास अल्फा। अब ये डैश को लिखेंगे, ये डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, तो कास अल्फा साइन अल्फा का ट्रांसपोज होगा कास अल्फा साइन अल्फा, ये आ जाएगा रो में, कॉलम से रो हो जाएगा, रो से कॉलम। ऐसे यहाँ भी माइनस साइन अल्फा हो जाएगा और ये आ जाएगा कास अल्फा। ये इतना मान हो गया। इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है आई, तो 2/2 का आइडेंटिटी होता है 1001। अब इसको जोड़ देंगे, कास अल्फा और कास अल्फा हो जाएगा 2 कास अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा, कास अल्फा ये हो जाएगा 2 कास अल्फा। तो आ गया 0, ये 1 0 और 0 1। अब दोनों पक्षों की तुलना करा देंगे हम, क्योंकि दोनों 2/2 का मैट्रिक्स है, दोनों को तुलना करा सकते हैं। लिख देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर इसमें सभी अवयवों की तुलना करा देंगे। तो 2 कास अल्फा बराबर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कास अल्फा बराबर 1। तो कास अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये कास अल्फा बराबर 1/2, कास में कितने का मान होता है, तो ये होता है कास 60 का मान। कास अल्फा बराबर, और कास 60 को हम लिख सकते हैं कास π/3। अगर π/180 से गुणा कर दें तो π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर आ गया π/3, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा 3.3 प्रश्नावली समाप्त हो गया। अब इसके बाद का जो प्रश्नावली है 3.4 वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तब तक इसको अच्छे से देखें, समझें और अपना नोट्स बनाते चलें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।